आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज शिव महापुराण में सुनेंगे कामदेव का शिव के पास जाना। कथा आरंभ करने से पहले हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए कथा सुनते हैं। सब देवताओं ने विचार करके शिवजी से विवाह की बात सोची। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उससे कहा, तुम शिवजी के पास जाकर उनमें काम उत्पन्न करो जिससे पार्वती का विवाह उनसे हो सके। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर को केवल भगवान शिवजी का पुत्र ही मार सकता था। कामदेव बोला, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूँगा। कामदेव शिव की माया से मोहित होकर बसंत और रति के साथ वहाँ पहुँचे जहाँ पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वहाँ पहुँचकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। उसने सुंदर सुंदर फल और फूलों से वन उपवनों को सजा दिया। बसंत की बहार खिल उठी, शीतल मंद सुगंध बहने लगी। नदी व सरोवरों में कमल खिल गए। कोयल मधुर शब्द बोलने लगी, भौरे गुंजन करने लगे। कामदेव ने संपूर्ण संसार को मुग्ध करने वाले बाण चलाए। इतना सब कुछ होने पर भी शिवजी पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय जगत जननी पार्वती जी भी सखियों के साथ पूजा करने आई। वे एक तरह से कामदेव की सहायक बन गईं। शिवजी का ध्यान हटा तो सकाम भाव से वे सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है, मेरी तपस्या में विघ्न कैसे आया। शिवजी अपनी अद्भुत दशा देखकर काम से पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। उनके क्रोध से समस्त दिशाएं कांपने लगी। देवता डर गए, स्वयं कामदेव भी घबरा गए। कामदेव को धनुष धारण किए देखकर भगवान शिव के क्रोध में और बढ़ोतरी हो गई, जिससे उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव उसी प्रकार भस्म हो गए जैसे कोई फल वृक्ष से गिरकर समाप्त हो जाता है। यह देखकर पार्वती अपने घर चली गईं। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति बहुत विलाप करने लगी। उसके करुणापूर्ण विलाप को देखकर समस्त चराचर जीव भी दुखी हो गए। समस्त देवता रति को समझाने लगे तथा शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी ने देवताओं से कहा, अब तो रति का पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। सांबर नाम का दानव उसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा। यह रति सांबर के नगर में निवास करेगी और इसे इसका पति मिल जाएगा। देवता बोले, हे प्रभु, कामदेव को तो हमने भेजा था, वह देव कार्य के लिए आया था। यह रति उस समय तक जीवित कैसे रहेगी? तब तक आप ही इसकी रक्षा करें। यह सुनकर भगवान शंकर बोले, देवताओं, यह कामदेव फिर तो शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरे गण बनकर आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा भी कार्य संपन्न करूँगा, परंतु यह सब बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब तुम सब अपने अपने स्थान को पधारो। कामदेव के भस्म हो जाने के पश्चात पार्वती जब अपने घर पहुंची तो उन्हें 24 घंटे खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते शिवजी का विरह सताने लगा। तब एक दिन ऋषि नारद घूमते फिरते हिमाचल के यहाँ पधारे। हिमाचल ने नारद का आदर सत्कार करके बैठाया। इसके पश्चात हिमाचल ने नारद जी को कामदेव के भस्म हो जाने और पुत्री पार्वती द्वारा शिव पूजन का समाचार सुनाया। नारद जी पार्वती जी के पास जाकर बोले, हे पार्वती, तुमने बिना तप किए भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की कोशिश की थी और तुम्हारे अंदर कुछ अभिमान भर गया था। अब तुम भगवान भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए तप करो। नारद जी ने पार्वती को ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। उसकी विधि बताकर नारद जी वहाँ से चले गए।
नारद जी के बताए अनुसार पार्वती ने अपने पिता हिमाचल से शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। पिता हिमाचल ने कहा, तुम अपनी माता से पूछकर तप करने चली जाओ। माता ने कहा, तुम घर में तपस्या कर सकती हो, वन में तो अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। स्त्रियों का शरीर वन में रहकर तप करने योग्य नहीं होता है। पार्वती यह सुनकर अत्यधिक दुखी हुई। पुत्री को दुखी देखकर माता ने वन में ही तपस्या करने की आज्ञा प्रदान की। पार्वती माता पिता को प्रणाम करके उस स्थान पर चली गई जहाँ शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था और जहाँ से गंगा निकलती थी। वहाँ पार्वती ने वेदी का निर्माण करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। वे गर्मी में पंचाग्नि तप, वर्षा में शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र का जप करती रही। इस प्रकार जप करते उन्हें 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। पार्वती के इस कठिन तप को देखकर देवराज इंद्र और सभी देवता उनके दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि अभी तक इतना कठिन तप किसी ने नहीं किया था। पार्वती के तप से त्रिलोकी तप्त होने लगी। ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, देवता और दानव आदि सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इन सब को लेकर श्री हरि के पास गए। सबने उन्हें संतप्त होते समस्त लोगों का हाल सुनाया। श्री हरि ने कहा, हे बंधुओं, ये सब पार्वती की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर भगवान शंकर के पास जाओ। यह सुनकर कामदेव के भस्म हो जाने का स्मरण करके सब कांपने लगे। इस पर श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम लोग डरो मत, भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। वे हम सब के स्वामी हैं। वे अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम सब उनकी शरण में शीघ्र पहुँचो। तब श्री हरि की बात मानकर सभी लोग शंकर भगवान की शरण में पहुँचे। नारद जी को आगे करके सभी व्यक्तियों ने आनंदपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवता भगवान शिव से मिलने आए। उन सभी ने कहा, हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए पूछा, आप लोग यहाँ पर मेरे पास किस लिए आए हैं? श्री हरि ने कहा, भगवान, तारक असुर के कारण हम सभी पीड़ित हैं। उसने हमें अपने स्थान से च्युत कर दिया है। आप हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करके एक पुत्र उत्पन्न करें, उसी के द्वारा उसका वध होगा। यह सुनकर शिव जी बोले, मैं पार्वती से विवाह नहीं करूँगा, मैंने काम को भस्म कर दिया है। इतना कहकर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। इस पर सभी ने नंदीश्वर के कहने पर पुनः उनकी स्तुति की। शिव जी पुनः अपने ध्यान से जागे और देवताओं की अभिलाषा को समझकर बोले, यह विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन होने के कारण अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों की अनुचित इच्छा को भी पूर्ण करूँगा। तुम्हें तारकासुर के उपद्रवों से निजात दिलाने के लिए मैं अनिच्छा से भी पार्वती के साथ विवाह करूँगा। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थान को पधारो। इतना कहकर उन्होंने मौन धारण कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि आदि सभी देवता चले गए तो भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके आने पर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम गौरी शिखर पर जाकर पार्वती से मिलो। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही है। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर मुझे अवगत कराओ। आज्ञा पाकर सप्तऋषि गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे देवी, आप इतना कठोर तप किस लिए कर रही हैं? पार्वती जी उनसे बोली, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं तो भगवान शंकर को पाने के लिए नारद जी द्वारा बताए रास्ते के कारण तप कर रही हूँ। वे मेरे प्राणेश्वर हैं। मुझे पूरी आशा है कि वो मेरी कामना अवश्य पूरी करेंगे। यह सुनकर सप्तऋषि बोले, हे पार्वती, आपको कपटी नारद मिल गया। उसके चरित्र को तुम जैसी भोली भाली कन्याएं क्या जाने। उसने तो अनेकों घर को चौपट कर दिया है, बहुतों को मरवा डाला है। तुम्हारे पिता के 10,000 पुत्रों को जो नारायण सरोवर पर
पिता की आज्ञा से तप कर रहे थे उन्हें बहका दिया और परिणाम यह निकला कि वे लौटकर आज तक नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर भी उसने बसने नहीं दिया। तुमने उनके वचनों पर विश्वास करके महानिर्लज्ज अमंगल मूर्त नगन भूत प्रेतों के साथ रहने वाले को पति बनाने का विचार किया है। उसने पहले दक्ष कन्या सती को कौन सा सुख प्रदान किया था। वह बेचारी अपने पिता की यज्ञ में जाकर भस्म हो गई थी। वह नारियों से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख प्रदान करेगा। तुम हट छोड़कर घर चली जाओ। सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने के कारण कठिन से कठिन तप से घबराती नहीं। नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है। प्रत्येक प्राणी शिवजी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं भगवान शंकर के परम तत्व को समझ गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिवजी से मेरा विवाह न हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं। मैं कुंवारी रहकर उनका भजन पूजन करती रहूँगी। संसार के सभी जन अपना धर्म त्याग दें। सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय होने लगे, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल है और अटल ही रहेगी। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्तऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिवजी के पास लौट कर आए। सप्तऋषियों ने आकर समस्त वृत्तांत शिवजी को बताया। इसके बाद पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर स्वयं दंडी का रूप रखकर पार्वती के पास गए। पार्वती ने उनका आदर सत्कार किया। दंडी रूपी शिवजी ने उनसे पूछा, हे युवती, आप अपने पति से रहित अकेली इतनी कठिन तप किस लिए कर रही हैं? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पार्वती ने उत्तर दिया, हे दंडी स्वामी, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की कन्या सती थी। पति का अपमान सहन न कर सकने के कारण मैंने शरीर को भस्म कर दिया था। अब भी मेरे प्राणनाथ कामदेव को भस्म करके कहीं चले गए हैं। तब से भी मेरा मनोरथ पूर्ण होता नहीं दिख रहा है। इस कारण मैं अग्नि में फिर अपने शरीर को भस्म करना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु उनके तपस्या के आगे अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। इसके पश्चात ब्राह्मण के रूप में आए शिवजी से पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं कर्म और वाणी से भगवान शंकर की पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे पता है कि यह काम अत्यंत मुश्किल है, फिर भी मेरी यही कामना है कि मैं उनकी पत्नी बनूँ। इस पर ब्राह्मण वेशधारी शिवजी बोले, हे देवी, तुम गलती कर रही हो। मैं अपने गुरु की कृपा से शिवजी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे हमेशा नग्न रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं और नंदी नामक बूढ़े बैल की सवारी करते हैं। इससे पहले उनके साथ सती को भी कोई सुख नहीं प्राप्त हो सका। तुम तो इस संसार में परम सुंदरी हो, इसलिए तुम शिव को छोड़कर विष्णु, इंद्र आदि अन्य देवताओं में से किसी एक को पति बना लो। शिवजी मैं पति बनाने का कोई भी गुण उपस्थित नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी को ब्रह्मन देवता पर क्रोध आ गया। वे बोली, इसी प्रकार की निंदा करके यहाँ से सप्त ऋषि भी चले गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की छत्र छाया में सुख भोग रहे हैं। शिवजी तो परम पिता हैं, उनकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सर्वसमर्थ शिवजी की निंदा करने वाले को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। आठों प्रकार की सिद्धियां उनके चरणों में अपनी सिर झुकाती हैं। अब आप मेरे सम्मुख शिवजी की निंदा न करना। इस प्रकार कहकर पार्वती जी शिव के ध्यान में मग्न हो गई। ब्रह्मन देवता और कुछ समझाना चाहते थे, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से भगा दो। यहाँ फिर से शिवजी की बुराई करेगा। शिवजी की निंदा करने वाले तो दोषी होते हैं, परंतु इनके साथ साथ निंदा सुनने वाला भी उतना ही दोषी माना जाता है। नहीं तो मैं ही यह स्थान छोड़कर चली जाती हूँ।
इतना कहकर पार्वती जी जाने को तैयार हो गईं। ऐसा देखकर शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और पार्वती से बोले, तुम कहाँ चली? मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सफल हो गई। तुमने तपस्या से मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम्हारे समान इस त्रिलोकी में कोई तपस्वी नहीं है। हे प्राण प्रिय, तुम मेरी अनादिकाल से पत्नी रही हो। मुझे तुमने अपने वश में कर रखा है। भगवान शिव की वाणी को सुनकर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों भुला दिया? आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। मैं यह सब वृतांत घर जाकर अपने पिता से बताती हूँ। आप मेरे पिता से मुझे पत्नी के रूप में मांग लेना। इस तरह पार्वती जी भगवान शिव को प्रणाम करके चुप हो गईं। शिव जी तथास्तु कहकर कैलाश को चले गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने नंदेश्वर आदि गणों को यह शुभ समाचार सुनाया, जिसे सुनकर सब बड़े खुश हुए। पार्वती जी अपने घर को चली गईं। पार्वती के आने का समाचार जाकर हिमाचल और मैना अपने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर उन्हें लेने को आए। यह शुभ समाचार सुनकर पुरवासी भी आ गए और सबने जय जयकार करके नारे लगाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी नारद से बोले, हे पार्वती जी, शिव जी में भक्ति को देखकर इंद्र आदि देवता सोचने लगे कि हिमाचल कन्यादान करके दुर्लभ मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आगे की कथा